डॉक्टर बनने के लिए हमारे इसकी सबसे बड़ी परीक्षा नीट की परीक्षा होती है। हर साल नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है और इसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स का किसी अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वहां से वो अपनी पढ़ाई करके डॉक्टर बन पाते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना है आगे चल के डॉक्टर बनने का, तो उनको नीट एग्जाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में आज इस वीडियो को डिजाइन करने का मकसद ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स का सपना सच होना चाहिए और आपको नीट की पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि नीट एग्जाम क्या है, इसको कैसे देना है, नीट एग्जाम के लिए कैंडिडेट की योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, नीट एग्जाम देने के लिए आपकी एज लिमिट यानी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इसके अलावा नीट एग्जाम के लिए फीस कितनी लगती है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करते हैं उसकी फीस कितनी लगती है, इसके अलावा नीट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब कैसा पेपर होता है, किस तरीके से पेपर होता है, नीट एग्जाम का सिलेबस क्या होता है और नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी स्टूडेंट्स की सैलरी कितनी होती है। सो आइए स्टूडेंट्स फटाफट अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट को अच्छे से सीखते हैं। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी डाउट को आउट कर दिया जाए, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि नीट एग्जाम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, नीट जिसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हर साल आयोजित किया जाता है। मतलब पूरे भारत में नीट का एग्जाम आयोजित होता है। आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये जो नीट का एग्जाम है स्टूडेंट्स, ये हर साल एनटीए कराता है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है और इस एग्जाम के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बड़े बड़े कॉलेजों के माध्यम से वो पढ़ाई करके आगे चल के डॉक्टर बन पाते हैं। सो ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके माध्यम से आपको मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है और वहां से आप मेडिकल फील्ड की बहुत सारी पॉपुलर कोर्सेज को करके और आगे मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। सो आई होप कि नीट एग्जाम क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नीट एग्जाम के लिए कैंडिडेट की योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट नीट एग्जाम देना चाहते हैं वो कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। मतलब 10वीं बाद आप नीट एग्जाम देना चाहें तो आप नहीं दे सकते। आपकी कम से कम पढ़ाई 12वीं पास होनी चाहिए, या अगर आप 12वीं के लास्ट ईयर में भी हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं अपीयरिंग के थ्रू। तो कैंडिडेट कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में स्टूडेंट्स आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। अगर साइंस स्ट्रीम नहीं है तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। और साइंस में भी पीसीएम नहीं होना चाहिए, पीसीबी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीसीएम वाले नीट एग्जाम दे सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पीसीएम वाले नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है यानी पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में 11th में, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और पीसीबी सब्जेक्ट के साथ आप 12th कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए, तभी आप नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। आई होप आपको क्वालिफिकेशन स्टूडेंट समझ में आ चुकी होगी और आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है एज लिमिट यानी उम्र सीमा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, एज के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं या फिर एग्जाम नहीं दे पाते। तो जो भी कैंडिडेट नीट का एग्जाम देना चाहता है उसकी न्यूनतम उम्र 17 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप कम से कम 17 साल के हैं तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मतलब 17 साल से 25 साल के बीच के स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपको टोटल 8 साल का समय मिल रहा है और 8 साल में आप जितनी बार चाहें उतनी बार नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। साल भर में नीट का एग्जाम फिलहाल एक ही बार हो रहा है, लेकिन हो सकता है आगे चल के 2 बार कर दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल एक बार ही इस पूरे साल में नीट की परीक्षा होती है। इसके अलावा एज लिमिट में अगर हम और कुछ जानना चाहें तो उम्र सीमा के भीतर, अर्थात उस उम्र सीमा 17 से 25 साल के भीतर आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है।
अब आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, वो की है नीट एग्जाम के लिए आपकी फीस कितनी लगेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, फीस अलग अलग कैटेगरी पे निर्भर करती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी फीस 1500 रुपये होगी। अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी 1400 रुपये फीस लगती है फॉर्म की। अगर आप SC ST PWD या ट्रांसजेंडर हैं तो आपकी फीस लगेगी 800 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की। ये बात आप याद रखेंगे कि हर साल इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर से फरवरी महीने के बीच में निकलता है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बार बार विजिट करते रहें ताकि एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका न हो और इस साल आप नीट की परीक्षा में अच्छे से बैठ पाए। आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो नीट का एग्जाम है उसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बायोलॉजी में 2 सेक्शन बॉटनी और जूलॉजी से भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सो ये तीनों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे और पेन पेपर आधारित पेपर होता है, ये चीज़ आप ये भी याद रखेंगे। हो सकता है आगे चल के ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट हो, बट ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा इस एग्जाम को देने के लिए आपको 3 घंटे का यानी 180 मिनट का समय मिलता है। प्रत्येक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी में चूंकि 2 सेक्शन होते हैं बॉटनी और जूलॉजी का, तो 45 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फिजिक्स से 180 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 180 मार्क्स के और बायोलॉजी से जूलॉजी और बॉटनी मिला के 360 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 180 क्वेश्चन के लिए 720 अंक निर्धारित रहता है। नीट एग्जाम में स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सो ज़रा ध्यान से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। काफ़ी टफेस्ट परीक्षा है, तो इस एग्ज़ाम में आपको चालाकियाँ भी करनी होगी और अच्छे से तैयारी भी करनी होगी। नीट की परीक्षा 11 भाषाओं में होती है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं फॉर्म भरते समय इन 11 भाषाओं को चेक ज़रूर कर लीजिएगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी वगैरह सारी भाषाएँ इंक्लूड है। याद रखें कि अगर आप इंग्लिश भाषा से एग्जाम देते हैं तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, और अगर आप किसी दूसरी भाषा से एग्जाम देते हैं तो उस भाषा में पेपर रहेगा और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपका पेपर रहेगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रत्येक सही को उत्तर देने के लिए आपको 4 अंक निर्धारित किया जाता है, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक काट भी लिया जाता है नेगेटिव मार्किंग के माध्यम से। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नीट एग्जाम के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसके बाद कोई फिक्स्ड सैलरी आपको तो मिलेगी नहीं। इसलिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और वहां से आप अपनी 5 साल की MBBS कोर्स को कंप्लीट करके ट्रेनिंग के माध्यम से एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाते हैं। और डॉक्टर्स की सैलरी तो आप जानते ही हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की सैलरी उनके ऊपर निर्भर करती है कि वो कितना कमाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हैं, और अगर वो डॉक्टर्स पैसे से उतना प्रेम नहीं रखते तो वो एवरेज भी कमा सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो अगर मैं एवरेज बता ही दूं, अगर आपको निराश न करूं, तो आप मान के चल सकते हैं लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है नीट एग्जाम के बाद किसी भी कैंडिडेट की सैलरी, वो भी डॉक्टर